हेलो स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डिटर्मिनेंट में। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को यूज़ कर कर हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही हमें नेक्स्ट टॉपिक में देखना है। हम क्या लेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। किसी भी लीनियर इक्वेशन या टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को या थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को के सिस्टम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। हमें ये देखना है इस टॉपिक में। ठीक है, अब देखिए सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम वो सिस्टम है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी हम जिसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो वहाँ पे हमें दो वेरिएबल मान लीजिए x और y है, तो हम x और y का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो वो उस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। जिस सिस्टम का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये निकाला नहीं जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अब चलिए हम लोग को देखना क्या है, हम लोग को देखना है सीखना क्या है। हम लोग को सीखना है कि लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम दिया रहेगा, सिस्टम का मतलब दो या तीन लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे, तो वहाँ पे हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालना है यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि हाउ टू एक्सप्रेस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। किसी भी जो भी सिस्टम दिया है लीनियर इक्वेशन का, चाहे वो टू वेरिएबल में दिया है या थ्री वेरिएबल में दिया है, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे शो करेंगे। चलिए मैंने तीन लीनियर इक्वेशन ले लिया है, a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस 3c3z इक्वल टू d3। हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल में है। ठीक है, अब देखिए इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS साइड में जो भी कोफिशिएंट है वेरिएबल का, उसको मैट्रिक्स A के रूप में अरेंज कर लेंगे, यानी x का जितना भी कोफिशिएंट है a1, a2, a3 फर्स्ट कॉलम में अरेंज कर लेंगे। y का जो कोफिशिएंट है v1, v2, v3 उसको सेकंड कॉलम में अरेंज कर लेंगे, और जो z का कोफिशिएंट है c1, c2, c3 उसको हम लोग थर्ड कॉलम में अरेंज कर लेंगे। ये हमें मिल गया मैट्रिक्स से। अब हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है x y z। इसे हम लोग मैट्रिक्स x में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे x y z, x सबसे ऊपर होगा फिर y फिर z। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टम जब तैयार किया तो सबसे पहले x के कोफिशिएंट को लिखा है, फिर y के कोफिशिएंट को लिखा है, फिर z के कोफिशिएंट को लिखा है। उसी हिसाब से हमारा x y z होगा। ठीक है, अगर आपने सिस्टम तैयार करते वक्त पहले y को लिख लिया, यानी v1 को फर्स्ट कॉलम में, v1, v2, v3 को फर्स्ट कॉलम में अरेंज किया है, और a1, a2, a3 को सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पर y x z हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है आप जब भी अरेंज करें x y z के फॉर्म में ही अरेंज करें। a को अरेंज करें, फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट को ले लें, सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट को, थर्ड कॉलम में z के कोफिशिएंट को, और फिर x जो वेरिएबल होगा वो x y z के टर्म में लें। अब हमारे पास बच गया RHS में क्या है d1, d2, d3। इसे हम लोग मैट्रिक्स B के रूप में अरेंज कर लेंगे, d1, d2, d3। ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन के सिस्टम से हम लोगों ने उसे मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। अब आगे क्या करेंगे, देखिए नाउ अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कैलकुलेशन के लिए, सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, मैट्रिक्स से है ये a1, b1, c1, a2, b2, c3 इनटू मैट्रिक्स x इज इक्वल टू d1, d2, d3, यानी ax इक्वल टू b, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो देखिए इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितना है, 3 × 3, 3 रो और 3 कॉलम।
मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 1, कॉलम एक है, रो कितना है, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और ये D1 D2 D3 यानी मैट्रिक्स बी का कितना है, 3 इंटू 1। अब देखिए यहाँ से देखेंगे a इंटू एक्स हो सकता है क्योंकि 3 और 3 सेम है, और फाइनल ऑर्डर क्या आएगा, जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 3 इंटू 1, जो यही है। अब देखें a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इंटू जेड इज इक्वल टू d1, पहला इक्वेशन आ गया। उसी तरह a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 इंटू जेड विल बी इक्वल टू d2, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आ गया a3 इंटू एक्स प्लस b3 इंटू वाई प्लस c3 इंटू जेड विल बी इक्वल टू d3, तीसरा इक्वेशन आ गया। यानी लीनियर इक्वेशन हमने जिस लीनियर इक्वेशन को यूज़ करके मैट्रिक्स को बनाया था, फिर हमें वो मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे ax इज इक्वल टू b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि ये हमें तो ये इक्वेशन मिल गया ax इज इक्वल टू b। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये तो हमने अरेंज कर लिया। अब हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं इसको, अगर हम यूज़ कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो केस होगा, ठीक है। पहला केस जो होगा वो होगा इफ़ डिटर्मिनेंट a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे a है, इस a का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, यानी a क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी जब a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो हम इक्वेशन यूज करेंगे x इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। ये वाला इक्वेशन यहीं से आया है, देख ये वाला इक्वेशन यहीं से आया है। देखिए कैसे आया है, मैं आपको बता देता हूँ इस साइड में, ठीक है। अब हमने लिया ax इज इक्वल टू b, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब a इनवर्स इंटू a क्या हो जाएगा, ये i हो जाएगा, i इंटू एक्स हो जाएगा, ये a इनवर्स b हो जाएगा, और i इंटू एक्स क्या होगा, x इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन आया यहीं से, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या था, हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, जो मैट्रिक्स एक्स में है। मैट्रिक्स एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, मैट्रिक्स एक्स क्या है, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड। तो हमें वैल्यू क्या निकालना है, एक्स और वाई और जेड का ही निकालना है। लीनियर इक्वेशन में जब भी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू एक्स वाई और जेड का आता है, तो वही इक्वल टू क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे, जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और इससे हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करने किसी भी लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चेक करना होगा ए का डिटर्मिनेंट, वो इक्वल टू 0 है या नहीं है। अगर वो नहीं है यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फॉर्मूला यूज़ होगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो जाए यानी a सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, तब क्या करेंगे। उस केस में अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, a सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, तब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट a इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ठीक है। यानी अब हमें एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर एडजॉइंट a को मल्टीप्लाई करेंगे b से, यानी एडजॉइंट a खुद मैट्रिक्स है और b भी खुद मैट्रिक्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसमें पहला केस क्या हो सकता है, अगर आप एडजॉइंट a इंटू बी को मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू वो नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स है, दिस इज नॉट जीरो, जीरो मैट्रिक्स, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर कर हमें जो सोल्यूशन आएगा वो जीरो मैट्रिक्स अगर नहीं होगा तब देन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एडजॉइंट a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, यानी जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, यानी इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता है।
दूसरा केस ये हो सकता है कि एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आ जाए, ये जीरो मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आ जाए, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो जीरो मैट्रिक्स आ जाए, देन तब ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों केस है इसमें। तब ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो इसके पास मेनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। अगर ये इनकंसिस्टेंट होगा तो इसके पास नो सॉल्यूशन होगा। यही दो केस है जो हम लोगों को देखना है और उसके हिसाब से सॉल्व करना है। यानी हम लोग डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है तो हमें चेक करना, हमें निकालना होगा एडजॉइंट ए और बी, और फिर चेक करना होगा कि एडजॉइंट ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं, यार उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ तक है। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमें हमारा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। चलिए लिया जाए एक एग्जांपल। Solve the system 2x plus 5y is equal to 1, 3x plus 2y equal to 7, ठीक है, इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए ये सिस्टम हमको सॉल्व करना है। सॉल्व द सिस्टम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये नहीं भी लिखा होगा तो हमें क्लास 12th में मैट्रिक्स मेथड ही यूज़ करना है, ठीक है। अब चलिए ये सिस्टम है तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए में क्या होगा, ये आ गया एक्स का कोफिशिएंट 2 और 3 फर्स्ट कॉलम में, फिर वाई का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल वाला सिस्टम है ये, तो हमें 2 ही वेरिएबल होगा। फिर हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा, एक्स में ऊपर एक्स और नीचे वाई, क्योंकि 2 ही वेरिएबल है तो एक्स मैट्रिक्स एक्स में एक्स वाई रहा। अब हमारा मैट्रिक्स बी क्या हो गया, ये हो गया 1 और 7, हमने अरेंज कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5, यानी ये हो गया 4 माइनस 15 यानी माइनस 11। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए जो है ए इज सिंगुलर, सॉरी ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, हम करेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमारा काम क्या हो गया, ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए या तो आप एलिमेंट्री मेथड यूज़ कीजिए या आप एडजॉइंट वाला मेथड यूज़ कीजिए। तो चलिए एडजॉइंट वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा जब 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो क्या होता है, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। मैंने इंटरचेंज कर दिया, दोनों 2 ही है, और इन दोनों का जो है इसका साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ +5 है या -5 हो गया, ये आपका -3 हो गया, यही एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। हमारा डायरेक्ट निकल गया। अब हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑलरेडी पता है हमें, तो अब हम क्या करें, अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए कितना है, 1 बाय -11, ठीक है। और एडजॉइंट ए कितना है हमारे पास, 2 है, -5 है, -3 है और 2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स पूरा आ जाएगा आपका -2/11, 5/11, 3/11, -2/11। अब हमारे पास ए इनवर्स निकल गया। अब यहाँ निकालते हैं। अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन को यूज़ करते हैं। अब x कितना है, xy, x की जगह डाल दिए। ए इनवर्स कितना हमारा है, -2/11,
5/11, 3/11 माइनस 2/11 इंटू बी है। बी कितना है हमारे पास ऑलरेडी 17 है, 17। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब रो, अब देख लीजिए ऑर्डर 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 1 है, मल्टीप्लिकेशन होना ही है। और नया जो फॉर्म बनेगा, नया जो रिजल्ट आएगा वो होगा 2 इंटू 1 का, यानी जिसमें 2 रो होगा 1 कॉलम होगा। तो चलिए करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -2/11 इंटू 1 कितना हो गया, -2/11 इंटू 1 प्लस 5/11 इंटू 7, इसका इससे। अब हम चल रहे हैं इससे करते हैं, 3/11 इंटू 1 प्लस, यूँ कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब ये हो गया -2/11 इंटू 7। इसको सॉल्व करना है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये तो हो गया आपका -2/11, ये सॉल्व करके आएगा 3, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1, यानी ये कितना हो गया, x, y इज इक्वल टू, यानी x का वैल्यू आपका 3 हो गया, ऊपर x था और नीचे क्या, y का वैल्यू -1 हो गया। हमारा जो सिस्टम है 3 -1 है, तो x का वैल्यू 3 हो गया, ऊपर x है तो 3 हो गया, और y है -1। यही हमारा सोल्यूशन है। और इसी तरह करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 3 वेरिएबल का। अब आगे चलते हैं, देखते हैं उसको। क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम। सॉल्व द सिस्टम में इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है, 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। अब चलिए इसके मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स एक के लिए अरेंज करते हैं। ये हो गया 3 2 4, ये हो गया -2 1 -3, और यहाँ 3 -1 3, यहाँ माइनस z है तो -1 होगा, और यहाँ 2 है, ठीक है। अब हमारा x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3 वेरिएबल है x y z, और b कितना आएगा, b आ गया हमारा 8 1 4, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। x का कोफिशिएंट क्या क्या है, 3 2 4 3 2 4, y का कोफिशिएंट क्या, -2 1 -3 -2 1 -3, z का कोफिशिएंट क्या है, 3 -1 2। अरेंज कर लिया। अब हमारा अगला काम क्या है, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो किसी रो के अलोंग वो कर दीजिए, रो 1 के अलोंग ही मैं इसको वो एक्सपेंड कर देता हूँ। 3 2 -3, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 4 प्लस 4, और ये हो जाएगा +3 -6 -4, और ये इक्वल टू आ गया -17 नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स, यानी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, यानी नॉन सिंगुलर है। ए जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वाला। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है ए इनवर्स निकालना। अब हमारा काम हो गया ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने होंगे, ठीक है। अब हमें ये काम करना होगा।
आप तो कोफैक्टर्स निकालिए, डिटर्मिन ये हमारे पास तो है ही, तो सबसे पहले A11 निकालें, A12 निकालें, A13 निकालें। A11 जो आएगा कैलकुलेट करके वो आएगा आपका -1, A12 जो आएगा वो आएगा आपका कैलकुलेट करके -8, A13 जो आएगा वो आएगा आपका -10, ठीक है। ये आपका आ गया। उसी तरह हम लोग A21 निकाल लेते हैं, A21, A22, A23। A21 जो आएगा वो आएगा आपका -5 और ये आएगा आपका A22 -6 और A23 जो आएगा वो आएगा आपका 1, ठीक है। A31, A32, A33 निकालिए। A31 जो आएगा वो आएगा आपका आएगा -1 और A32 जो आएगा वो आएगा आपका 9 और A33 जो आएगा वो आपका आएगा 7, ठीक है। अब हमारा एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए क्या होगा? एडजॉइंट ए जो होगा वो होगा हमारा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ट्रांसपोज नहीं कर रहा हूँ मैं, ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 -1 -8 -10, ये हो गया -5 -6 1 -1 9 7, ये हमारा एडजॉइंट ए है। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, यानी डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब इसको पुट कर दीजिए। डिटर्मिनेंट ए कितना है? -17। मैट्रिक्स में कितना है? -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपका ये ए इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। अब हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है एक्स, ठीक है। एक्स क्या हो गया? एक्स का वैल्यू हो गया ए इनवर्स बी, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की जगह एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स हमारा है -1 बाय 17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और बी कितना है हमारा? बी जो हमारा पहले आया था, बी हमारा 814 है, 814 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका -1 बाय 17, तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ गया आपका -17, ये आपका आ गया -34, और अगला जो आएगा ये आपका आ गया -51, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 बाय 17 से। ये कितना हो जाएगा? पहला हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी x का वैल्यू 1, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया यूँ लिखकर। अब ठीक है, ये आ गया सॉल्व कर कर हमारा x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3, हमारा वैल्यू आ गया, सिस्टम सॉल्व हो गया। बस ऐसे ही करना है इसको। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।